जहां आर्थिक मंदी से गुजर रहे नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे टैक्स में बढ़ोतरी की है जिसने भारतीय बाजारों और भारतीय पर्यटकों को संकट में डाल रहा है। जहां एक तरफ नेपाल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है और भारत से रोटी बेटी के संबंधों की बात कहकर मदद की अपील भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से नेपाल जाने वाले सामानों, नेपाल में गाड़ियों की एंट्री और रोड टैक्स में 300% तक की बढ़ोतरी करती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यहाँ का पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार और उनके मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। साल 2020-21 में नेपाल में कोविड के दौर के बाद उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे काफी खराब हो गई। अपना पर्यटन उद्योग बचाने के लिए नेपाल के लिए भारत से ही एकमात्र सहारा दिख रहा है। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद से नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और 2020 में कोविड की लहर के बाद से नेपाल की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई। इस अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए और अपनी बुरी स्थिति को बदलने के लिए नेपाल ने अब पर्यटन उद्योग के जरिए एक बार फिर से भारत से मदद मांगी है और भारतीयों को नेपाल में तमाम जो पर्यटन केंद्र हैं वहां पे आकर्षित करने के लिए कई तरीके के नए नए प्लान भी दिए जा रहे हैं। नेपाल के पर्यटन उद्योग में सबसे बड़ा योगदान भारतीय पर्यटकों का ही है, जो लगभग 30% से अधिक है। यही कारण है कि नेपाल सरकार समय समय पर भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए कई नई स्कीम भी लागू करती है। नेपाल में साल 2023 की पहली छमाही के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई। जुलाई 2023 के पहले हफ्ते में नेपाल सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब 1,68,000 भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे। पिछले साल इसी अवधि के दौरान 97,313 भारतीय पर्यटकों ने हिमालयी देश की यात्रा की। नेपाल के इकोनॉमी का दो सेक्टर जो है वह इंजन ऑफ ग्रोथ है। एक है पर्यटन, दूसरा है हाइड्रो पावर। और पर्यटन के लिए नेपाल बहुत ज्यादा अनुकूल जमीन है। पहला नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एवरेस्ट के हिसाब से और नेचुरल ब्यूटी के सिलसिले में पोखरा का आप पाल तलैया के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है। और दूसरे हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, वह दूसरा विषय है धार्मिक हिसाब से। नेपाल एक ऐसी जमीन, ऐसा देश है जहाँ देवाधिदेव महादेव रहते, और महादेव की वास स्थान पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ यह नेपाल में है। इसलिए संसार भर के हिंदू पर्यटकों का एक गंतव्य स्थल के रूप में नेपाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। को मैंने अभी बताया जस्ट 30 मिनट मे बी लाइक द 30 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर कैन कम हियर। देन हमारा जो इंडिया नेपाल का जो रहन सहन है, जो हमारा संबंध है, खान पान है, सारा मिलता है। वो हिसाब से यो इंडियन टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन कम हियर, दे कैन विजिट लुम्बिनी, दे कैन विजिट हियर, then they can enjoy, maybe they can have this type of just I mentioned like the marriage event or celebration event can be done here, then I can request the Indian the tourist to have enjoy this the place for this I think the one of the best destination within this region. भारत और श्रीलंका से नेपाल जाने वाले अधिकतर पर्यटक सड़क मार्ग से ही काठमांडू, लुम्बिनी और पोखरा जाते हैं। जहां एक तरफ नेपाल सरकार भारतीय पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारत से रोटी बेटी के संबंधों का हवाला देकर गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल सरकार ने अपने आम बजट में इस बार कई ऐसे टैक्स बढ़ा दिए हैं जिनकी वजह से भारतीय पर्यटकों के साथ भारतीय व्यापारियों की जेब पर भी काफी आर्थिक संकट पड़ना शुरू हो गया है। पिछले एक महीने से नेपाल में कोई भी 100 रुपए के सामान लेकर अगर आप जाते हैं तो आपको उस सामान पे 15 से लेकर के 25% तक टैक्स देना पड़ेगा। नेपाल ने कस्टम के उस नियम का हवाला दिया है जो साल 1960 में भारत और नेपाल के बीच संधि के समय हुआ था, लेकिन
1960 में 100 रुपए का जो मूल्य था वो आज के 10,000 से कहीं अधिक था। ऐसे में नेपाल सरकार के कस्टम के द्वारा लगाए गए इस नियम की वजह से नेपाल के लोग तो परेशान है ही, भारतीय लोग जो भारत से नेपाल में सामान को ले जा रहे हैं उनसे भी टैक्स की वसूली की जा रही है। पिछले महीने से नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से बदल दिया। पहले कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल 5 से 10 हजार तक के सामान लेकर जा सकता था, लेकिन अब अगर कोई भी भारतीय या नेपाली व्यक्ति भारतीय बाजार से 100 से ऊपर के सामान को लेकर नेपाल में प्रवेश करता है तो नेपाल सरकार उस सामान पर कस्टम शुल्क ले रही है जो 15 से 25% तक है। कस्टम शुल्क नहीं देने पर सामान को नेपाल में जब्त कर दिया जा रहा है। 1 जून के बाद जो नेपाल में बजट आया है उसके बाद आलू प्याज फल फूल वगैरह में ज़्यादातर चीज़ों में वैट लगना शुरू हो गया है। उसके वो बजट के चलते उसके बाद जितने भी सामान कस्टम होने के लिए आ रहा है उसमें हम वैट लेके कस्टम क्लियर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी आएगा हुआ ऐसा कोई रूल नहीं है, ये तो पहले से ये रूल था, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। बस इतना ही है, यहाँ से इंडिया जा सकते हैं, सामान खरीद के ला सकते हैं, लेकिन उसमें ड्यूटी देना पड़ेगा। 100 रुपये से ज़्यादा का होगा सामान तो ड्यूटी देना ही पड़ेगा। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से दोनों देशों में तस्करी रुकेगी। जब से यह नियम लागू हुआ है तब से रोजमर्रा की चीजों की तस्करी भारत नेपाल सीमा पर और तेज हो गई है। खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हुए रोजमर्रा की घरेलू चीजों को नेपाल में ले जाकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों के दर्जनों नेपाल सीमा से सटे बड़े बाजार नेपाली ग्राहकों की वजह से ही हमेशा भरे रहते थे, लेकिन इस नियम की वजह से नेपाल सीमा से सटे ये भारतीय बाजार पूरी तरह से बेजार हो गए हैं, क्योंकि कोई भी नेपाल का ग्राहक अब यहाँ सामान खरीदने नहीं आता।